है दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग 28 जून 2020 के करंट अफेयर्स देखेंगे। आज डेट है 28 जून 2020, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता हूं, तो उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने फेसबुक JAADHU जादू को जियो प्लेटफॉर्मों में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेंट आंसर होगा CCI, जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ से आप इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भी कहते हैं। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन है? अशोक गुप्ता और सेक्रेटरी PK सिंह। ठीक है, तो JAADHU एक नई निगमित कंपनी है जो फेसबुक की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है और इसका उद्देश्य क्या है कि पूरे देश में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को विठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को विठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को आप मैप में यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका महाराष्ट्र पड़ता है। और विठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वरिष्ठ तमाशा या लोक कलाकार को दिया जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात आई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या पड़ती है हमारी? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क जो मैंने आपको बताए हुए हैं, जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि बोरवली या संजय गांधी नेशनल पार्क, चांदोली राष्ट्रीय पार्क, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क और तंसा नेशनल पार्क, ये आपके इम्पोर्टेंट पार्क हैं। तो इनको जरूर नोट्स में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किसे TIFF 2020 के एम्बेसडर में शामिल किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, A और B दोनों, यानी प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। ये है अनुराग कश्यप, इनकी फोटो आप यहाँ से देख सकते हैं, और प्रियंका चोपड़ा लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो हाल ही में TIFF 2020 के एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को इसमें शामिल किया गया है। तो और TIF 2020 के ये 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर्स में शामिल किए गए हैं। TIFF क्या है आपका? TIF यानी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? टोरंटो, कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया। तो अमेरिका की बात आई है, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और राजधानी यहाँ की क्या है? वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, बट मैं रिपीटिशन इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। और अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में विजडन इंडिया पोल में भारत का ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बने हैं। कौन बने हैं? यानी राहुल द्रविड़ को अभी विजडन इंडिया पोल में भारत का ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बनाया गया है। तो हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा आयोजित की गई पोल, जिसमें 11,400, ठीक है, 11,400 प्रशंसकों ने हिस्सा लिया था, उसमें राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर को हराकर भारत के सबसे महान
टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं और इस पोल के लिए 16 अन्य महान बल्लेबाजों ने भी हिस्सा लिया था। तो ठीक है, इसमें राहुल द्रविड़ का नाम सबसे पहले दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4.5%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF की बात आई है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी इसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में 4.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। और जबकि अप्रैल 2021 में, कहाँ, अप्रैल 2021 में या तो अप्रैल 2021 के महीने में 1.9, याद रखें 1.9% वृद्धि का अनुमान जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने 2020 का ई इस्पात पुरस्कार जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश ने अभी हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है। और राज्य की इन सभी 3226 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और यहाँ लोग विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और इन पंचायतों में परिवार रजिस्टर, जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन पंजीकृत करते हैं। तो यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया है और केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने के प्रयास कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा 23 जून को लोक सेवा दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है। तो इस दिन समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा का मूल्य पहचानने, विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए, लोक सेवकों के काम को पहचानने और युवा लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे मनाया जाता है। और 20 दिसंबर 2002 को या 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महासंकल्प को अपनाने के साथ इस दिन को घोषित किया गया और संयुक्त राष्ट्र ने सार्वजनिक सेवा के महत्व को मान्यता प्रदान करने के लिए 2003 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार या UNPSA कार्यक्रम भी स्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, मैं बताना भूल गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डे वाला। तो ये इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड कुछ लेके आया हूँ। तो ये हैं इंपॉर्टेंट डेज, इनको आप ज़रूर याद रखें। क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो पूछे गए हैं या सेलेक्टेड हैं, समझ लीजिए जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उन्हीं को मैं लेके आया हूँ। तो ये 2 पेज हैं इंपॉर्टेंट डेज से, क्या पहला पेज है आपका, ठीक है, और ये सेकंड पेज है आपका। तो ये 2 पेज आप ज़रूर नोट्स ले लें, PDF बना लें या कुछ भी कर लें, लिख लें, ताकि आप याद रख सकें और एग्जाम्स में आपका गलत ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किसने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, और फोटो को देख के आप जान गए होंगे, ये है प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। और कान फिल्म मार्केट में दुनिया भर से फिल्म फंड और फिल्मांकन बोर्ड जैसे संस्थानों के लिए वर्चुअल पवेलियन शामिल हैं और साथ ही कंपनियों के लिए आभासी बूथों के अलावा उनकी परियोजना की स्क्रीनिंग और बिक्री करने के लिए उन्हें खरीदारों के साथ जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ई ब्लड सर्विसेज को किसने लॉन्च किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन ने ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप, यहाँ से आप देख सकते हैं ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप
लॉन्च किया है। और ये हर्षवर्धन कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित मोबाइल ऐप ई ब्लड सर्विस की शुरुआत की। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। और इस एप्लीकेशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग या CDK द्वारा विकसित किया गया था। और ऐप के माध्यम से एक बार अनुरोध करने के बाद मांगी गई इकाइयाँ IRCS NHQ ब्लड बैंक के ई रक्त कोष डैशबोर्ड में दिखाई देती हैं। और यह निर्दिष्ट समय के भीतर सुनिश्चित डिलीवरी की अनुमति देता है। ठीक है। ई ब्लड सर्विस के आवेदन के माध्यम से एक समय में 4 यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है। और रक्त बैंक व्यक्ति को इसे इकट्ठा करने के लिए 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो होता है मेरा हर बार मैं आपसे पूछता हूँ कि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछूंगा। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना की शुरुआत की है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करिए और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।